गाइस, ये है व्यू शॉर्ट लेक्चर जहाँ आज हम लोग इंफॉर्मेशन सिस्टम CS 507 का 5 लेक्चर देखेंगे। जी तो हम स्टार्ट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अफेक्ट ऑफ चेंज इन इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के चेंजिंग में कौन से इफेक्ट्स होते हैं उनको देखा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस इन्वायरमेंट की डेफिनेशन हम देखेंगे कि ऑल एलिमेंट जो वो एलिमेंट्स दैट एग्जिस्ट आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, वो एलिमेंट्स जो बिजनेस की ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस की बाउंड्री के बाहर होते हैं एंड हैव पोटेंशियल इफेक्ट ऑफ ऑल पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और लेकिन बट ऑर्गेनाइजेशन की जो पार्ट होता है उसमें बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। इसको हम लोग बिजनेस इन्वायरमेंट कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी। बिजनेस एलिमेंट ऑफ इन्वायरमेंट के हमारे पास कुछ रेफरेंस फैक्टर्स हैं जिसमें हमारे पास लीगल है, एथिक्स है, इकोनॉमिक है, सोशल है, टेक्नोलॉजी है। सबसे पहले हम लीगल देखेंगे। लीगल की डेफिनेशन हमारे पास है लाइक रूल एंड पॉलिसीज़ एंड लीगल लॉ एस्टैब्लिश बाय द गवर्नमेंट। ये सारे जो रूल है, पॉलिसीज़ है, लीगल लॉ है, ये गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करती है बिजनेस इन्वायरमेंट में। जहाँ हमारे पास अगर चेंज हो टैरिफ में लाइक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग का, तो वो बिजनेस के ऑपरेशन में आता है। ठीक, अब टैरिफ से क्या मुराद होता है? टैरिफ से मुराद ये है कि हम लोग कोई इंपोर्ट या इस चीज़ एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वो जो उस पर टैक्स लगता है आउट ऑफ कंट्री में या आने जाने में, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? टैरिफ। अच्छा जी। लॉ इम्पोज ऑन रेगुलर बेसिस। ठीक है, बिजनेस पे रेगुलर पे लॉ जब इम्पोज होते हैं तो कौन से होते हैं? कंपनी ऑर्डिनेंस 1984। हमारे पास कंपनी का जो ऑर्डिनेंस था उसमें 1984 में लगा था। इसमें जो कंपनी है वो अपने जो बिज़नेस है इसमें कंपनी अपने बिज़नेस की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करती है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट रेगुलेशन में हमारे पास जो कंपनी गवर्नमेंट होती है वो अपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो पॉलिसीज़ है उसको अनाउंस करती है और बताती है कि हमारा एनुअल बजट क्या है। फिर हमारे पास जो गुड्स हैं इनको मैन्युफैक्चरेट किया जाता है और कंट्रीज़ जो होती हैं वो उनको इनक्रेज किया जाता है कि वो हाई लेवल पे अपनी जो चीज़ें हैं उनको इम्पोर्ट करें। हमारे पास इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट्स आ जाता है, ये इसकी एग्जाम्पल है। जिसमें हमारे पास यूरोपियन यूनियन में हमारे पास ये एक मेंबर्स है, जिसमें हमारे पास EC का जो पाकिस्तान है ना, इसमें हमारे पास ये चीज़ें आई थी। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वेटो जिसको भी हम कहते हैं, इसमें हमारे पास ये जो इंटरनेशनल मल्टीनेचुरल ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें हमारे पास क्या हुआ था कि ये अर्ज करती थी अराउंड डिस्कशन 1984 में। इन्होंने 1994 में हमारे पास हार्मोनिक ट्रेड हुई थी, सब लोगों ने मिलके मालिक्स ने ट्रेड की थी, जिसमें उन्होंने एग्रीमेंट किया था कि बहुत सी कंट्रीज़ जो है ना उनकी इम्पोर्ट टैरिफ जो था ना उनको लो कर दिया गया था, उनका टैक्स जो रेट था उसको कम कर दिया गया था। जिसमें हमारे पास प्रोटेक्टिव ट्रेड बैरियर्स था ना उसको हमारे पास एंटी डंपिंग कर दिया गया, जिसकी वजह से हमारे पास जो अचीवमेंट थी कंट्रीज़ की वो सब्सिडी की वजह से फेल हो गई। इन्होंने एग्रीकल्चर पे सब्सिडी देनी शुरू कर दी और जो बेटा था इन्होंने फेस किया थ्रेट और ये फेल हो गई। इस जो WT वेटो ट्रेड थी ना, इसके एग्रीमेंट्स को हम लोगों ने इन्होंने किसी चीज़ में टैरिफ में जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड टैरिफ में तब्दील कर दिया। साउथ एशिया फ्री ट्रेड अगर एग्रीमेंट हम देखें तो हमारे पास ये एग्रीमेंट था, जिसमें हमारे पास 7 मालिक जो थे वो मिले थे और फिर उन्होंने एक सारे को कॉपरेशन बनाई थी। ठीक है, जिसमें हमारे पास बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स और पाकिस्तान और श्रीलंका था। इन्होंने ये जो टैरिफ्स ये जब बनी थी तो ये 1 जनवरी 2006 को बनी थी और इनका मकसद ये था कि इन्होंने टैरिफ पे जो टैक्स लगता है इंटरनेशनली इंटर रीजनल वो उसको कम करना है। पाकिस्तान और जो इंडिया था ये इनकी इम्प्लीमेंटेशन 2012 में हुई, जबकि श्रीलंका की 2013 में और भूटान और मालदीव और नेपाल की 2015 में हुई। इकनॉमिक्स देखिए, हमारे पास इकनॉमिक्स जो है वो है जिसमें हमारे पास हम प्राइस को बढ़ाए बगैर प्रॉफिट कमाएं। ठीक है, नफ़ा हासिल करें। कंपनी जो है इसमें अपनी जो फर्नीचर्स डिज़ाइन होता है उसको इंक्रीज़ कर देती है और जिसकी वजह से हमारी जो टेक्नोलॉजी एफिशिएंसी है वो भी बढ़ जाती है।